आज हम लेते हैं निष्पादन बजट। तो निष्पादन बजट जो है ये अपना बजटिंग जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हर साल आता है। तो आप इसमें मैं पूरा चैप्टर ही जो है ले लेता हूँ आज, और फिर इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं। आधुनिक समय में बजट नियोजन, मूल्यांकन एवं नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आज निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में अपनी पूर्व निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन बजटन को अपनाया जा रहा है। आज बजट की किसी भी पद्धति के सफल होने के लिए वित्तीय पक्ष के साथ साथ भौतिक पक्ष पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि किसी भी योजना के वित्तीय व्ययों का संबंध भौतिक उपलब्धियों से स्थापित किया जा रहा है। परंपरागत बजटन में केवल वित्तीय व्ययों पर ही ध्यान देने के कारण मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस पद्धति की आवश्यकता महसूस की गई। निष्पादन बजट को हम कार्यक्रम बजटन, कार्यक्रम सह निष्पादन बजटन एवं नियोजन एवं निष्पादन बजटन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। निष्पादन बजट का विकास अधिक पुराना नहीं है। सर्वप्रथम 1949 में हूवर आयोग ने अपने प्रतिवेदन में निष्पादन बजट का प्रयोग किया तथा संघीय सरकार को ऐसे बजट को अपनाने की सलाह दी जो कार्यों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों पर आधारित हो। भारत में भी प्रथम लोकसभा के दौरान इस प्रकार के बजट की मांग की गई, जिसे बाद में प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1968 में अपने प्रतिवेदन में सम्मिलित किया था और लागू करने के लिए कहा था। आज देश की अनेक वित्तीय, बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय संस्थाओं में के कार्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन उनके द्वारा पूर्व में तैयार किए गए निष्पादन बजटन के आधार पर किया जा रहा है। निष्पादन बजटन व्यय एवं आय को कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करने तथा किसी परियोजना के अंगभूत कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं का परस्पर संबंध स्थापित करने की एक तकनीक है। प्रोफेसर घोष एवं गुप्ता के अनुसार निष्पादन बजटन संक्रियाओं का कार्यों, कार्यक्रमों, गतिविधियों तथा परियोजना के रूप में प्रस्तुत करने की तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कुल मिलाकर निष्पादन बजटन वित्तीय व्ययों का भौतिक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों से संबंध स्थापित कर निष्पत्ति मूल्यांकन हेतु प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निष्पादन बजटन प्रणाली एक तकनीक है जिसमें हम क्या क्या लेते हैं, जिसमें उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। सर्वप्रथम उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। व्ययों का कार्यात्मक वर्ग है, कौन से कार्यों पर कितना व्यय किया जाएगा। उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकेंद्रित उत्तरदायित्व ढांचा तैयार करके कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है। यानी उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जगह जगह रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए जाते हैं, उनके हिसाब से फिर कार्य किया जाता है। एक सुव्यवस्थित लेखांकन एवं प्रतिवेदन पद्धति के द्वारा वास्तविक निष्पत्ति की बजट लक्ष्यों से तुलना करके मूल्यांकन एवं नियंत्रण बनाया जाता है। निष्पादन बजटन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? परियोजना के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु लक्ष्यों का निर्धारण, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भौतिक एवं वित्तीय बातों का निर्धारण, निष्पादन कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण, अधिकारों एवं दायित्वों का प्रत्यायोजन, दीर्घकालीन उद्देश्यों को बजट से संबंधित करना, भावी योजना के लिए तैयारी करना, मूल्यांकन कार्य की व्यवस्था करना और प्रबंध को नियंत्रण हेतु सुविधा प्रदान करना। ये जो है ये हमारे निष्पादन बजटन हैं, इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम लेते हैं निष्पादन बजटन की क्या प्रक्रिया है। तो सर्वप्रथम परियोजनाओं के उद्देश्यों, लक्ष्यों, नीतियों की स्थापना की जाती है। इसके पश्चात व्यवसाय की समस्त कार्यों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का वर्गीकृत कर विश्लेषित किया जाता है। इसके बाद कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए
प्रमापकों का यानी स्टैंडर्ड्स का निर्धारित किया जाता है। इन प्रमापकों के निर्धारण में लोचशीलता के साथ साथ पर्याप्त अनुभव एवं शोध का प्रयोग किया जाना चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का आवंटन करना एवं इससे संबंधित अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के अनुरूप पर्याप्त वित्तीय अधिकार दिए जाने चाहिए। निष्पादन बजट के मूल्यांकन के लिए विभिन्न मानदंडों का निर्धारण जैसे निष्पादन का अनुपात, लाभदायकता अनुपात, तरलता अनुपात, उत्पादकता अनुपात, विनियोजित पूंजी की प्रत्याय दर, जवाबदेही निर्धारण एवं प्रमाप विचलन, इन सब बातों को हमें तय करना चाहिए। फिर उसके बाद में मतलब इनके स्टैंडर्ड्स तय करने चाहिए। इसके बाद में स्वीकृत बजट प्रावधानों की सूचना विभिन्न बजट केंद्रों जहां पर बजट खर्च किया जाएगा को प्रेषित कर कार्यक्रमों को लागू करवाने की कार्यवाही प्रारंभ करना तथा कार्यक्रमों के वित्तीय पहलू के साथ साथ विशेष रूप से भौतिक पहलू पर भी ध्यान देना, कितने रुपए खर्च के कितनी भौतिक उपलब्धि होगी। आगे है समय समय पर कार्यक्रमों के मूल्यांकन की व्यवस्था करना, इससे किसी भी प्रकार के विचलन को सुधारने की कार्रवाई समय पर की जा सके। इस हेतु एक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट देने की जो मैकेनिज्म है लेखांकन विभाग का भी होना आवश्यक है, जो यानी लेखा लिखे और रिपोर्टिंग करे। अब लिखते हैं हम निष्पादन बजटन की क्या उपयोगिता है वर्तमान में। तो निष्पादन बजट भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत उपयोगी है। प्रोफेसर गोयल के अनुसार यह सरकारी गतिविधियों के जनता एवं विधायिका को अधिक बोधगम्य प्रस्तुतिकरण हेतु बेहतर कार्यक्रम निर्धारण, निर्णयन, समीक्षा एवं नियंत्रण में मदद करता है। प्रोफेसर घोष एवं गुप्ता के अनुसार निष्पादन बजट सरकारी क्षेत्र के साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र में भी समान रूप से उपयोगी है। यह प्रबंध को भावी लक्ष्यों, नीतियों एवं उद्देश्यों के चयन में मदद करता है, साथ ही वैकल्पिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन में चयन को संभव बनाता है। इसमें संसाधनों के कार्यक्रम अनुसार तर्क संगत बंटवारे के कारण संसाधनों की बर्बादी रुकती है। निष्पादन बजट एक प्रकार का क्रियात्मक विवरण है जिसमें यह संस्था के उद्देश्य अनुसार प्रबंध में सहायक होते हैं। कार्यों के समुचित वितरण से सभी कर्मचारियों को अपने कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट बोध रहता है, जिससे कर्मचारियों को कार्यों को एक दूसरे पर टालने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। उद्देश्य प्राप्ति हेतु लक्ष्यों के निर्धारण कार्य अनुसार इस तरह होता है कि निर्धारित वित्तीय बजट से लक्ष्य निर्धारित समय में पूरे हो जाते हैं। प्राथमिकताओं के स्पष्ट निर्धारण से संस्था के लाभों में वृद्धि होती है। कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण से कर्मचारियों की कुशलताओं का सही मूल्यांकन संभव हो पाता है। कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तथा प्रोत्साहित किया जा सकता है। कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि से संस्था में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सुधार संभव होता है। अब लेते हैं हम निष्पादन बजट की सीमाएं, यानी कि कौन कौन सी जगह ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है या किन किन कमियों की वजह से इसको अपनाने में प्रॉब्लम आती है। तो निष्पादन बजट में परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटिव लक्ष्यों पर अधिक जोर दिए जाने के कारण कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का गुणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाता है। सामाजिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र में जहां स्पष्ट भौतिक लक्ष्य संभव नहीं है, वहां पर मापन कठिन होने के कारण यह तकनीक उपयोगी नहीं है। निष्पादन बजट की सफलता के लिए सुसंगठित संगठन का होना जरूरी है, अतः इससे इतर संगठनों में इसकी सफलता सीमित है। इससे अकुशल प्रशासन को ठीक किया जाना संभव नहीं है। विकसित संचार व्यवस्था पर निर्भरता के कारण बहुत सी जगह इसकी सफलता संदिग्ध है। कर्मचारियों एवं अधिकारियों में सहकारिता की भावना की कमी एवं उनमें व्याप्त अज्ञानता, अकुशलता एवं लापरवाही के कारण भी इससे अनुकूल परिणामों की आशा रखना व्यर्थ है। छोटे संगठनों में इसके लाभ की तुलना में धन एवं समय की बर्बादी अधिक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि निष्पादन बजट एक साधन है, न कि साध्य, यानी इसकी सफलता इसके उपयोगकर्ताओं पर एवं इसके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर
करती है। तो ये देखा हमने निष्पादन बजट। इसमें निष्पादन बजट का अर्थ, उसके मुख्य तत्व, उसके उद्देश्य और उसकी क्रियाविधि कि भाई ये इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं और इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो इसको अपनाते हैं, और कौन कौन सी सीमाएं जहाँ पर ये पूरी वजह से कार्य नहीं करता है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। ये आप, मैं समझता हूँ जो मैंने आपको लिटरेचर, रिटन लिटरेचर दिया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप करके जो है अपना अच्छी तरह से तैयारी करके, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर बताएं। ओके, थैंक यू।